अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, इस बात से तो सभी वाकिफ़ होंगे कि दुनिया में कितने ही मुल्क हैं, कितनी ही रियासतें हैं और हर मुल्क अपने बोलचाल और सकाफ़त को फॉलो करते हैं। उम्मीद है कि आप भी करते होंगे। वैसे ही दुनिया में तकरीबन 6500 बोलियां हैं जो बोली जाती हैं। वैसे ही दोस्तों, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ बोलियाँ बोली जाती हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्पोकन लैंग्वेजेस इन पाकिस्तान के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। वैसे यार, आज काउंटडाउन शुरू करने से पहले एक ओवरव्यू दे दूं कि पाकिस्तान में वैसे तो तकरीबन 30 बोलियाँ बोली जाती हैं, पर पाकिस्तान की कौमी ज़बान है उर्दू, जो कि 95% पाकिस्तानी समझ सकते हैं, जैसे मैं उर्दू में बोल रहा हूँ। और पाकिस्तानी लैंग्वेजेस की परसेंटेज कुछ यूँ है कि पंजाबी 44%, पश्तो 15%, सिंधी 14%, सराइकी 10%, बलोची 4% और उर्दू 8% बोली जाती है। वैसे दोस्तों, आप कहाँ से ताल्लुक़ करते हैं और कौन सी ज़बान बोलते हैं? जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 5वें नंबर पे आती है उर्दू। उर्दू जो कि टर्किश ज़बान का अल्फाज है, जिसका मतलब है एक लश्कर, और इसका नाम इस तरह से बनाया हुआ है कि सबसे पहले हिंदू, फिर हिंदी, हिंदुस्तानी, रेखातिया, उर्दू मौला और आखिर में बना उर्दू। उर्दू की जो पहली शायरी थी वो अमीर करोरे ने रिकॉर्ड की थी, और उर्दू ज़बान की पहली किताब पब्लिश हुई थी और उसका नाम था दाने मजलिस। और सबसे पहले उर्दू अल्फाज इस्तेमाल हुआ था 1751 में, जो कि सिराजुद्दीन आरजू ने इस्तेमाल किया था। और सबसे पहले उर्दू ज़बान के जो शायर देवन के साथ थे, उनका नाम था सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो कि गोलकंदा से ताल्लुक़ रखते थे। दोस्तों, चौथे नंबर पे आती है पश्तो। पश्तो जो कि हमारे खान भाई बोलते हैं। कहने का मतलब कि पठान जो होते हैं वो पश्तो लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। पश्तो बोली के जो अल्फाज थे वो सैफुल्लाह ने बनाए थे। पश्तो बोली की सबसे पहले शायर अमीर करोरे थे, और रहमान बाबा और कुशाल खान पश्तो बोली के मशहूर शायर जाने जाते हैं। तीसरे नंबर पे आती है सिंधी। सिंधी जो कि पाकिस्तान की सबसे पुरानी बोली है, और कुरान शरीफ की जो सिंधी में ट्रांसलेशन हुई थी वो तकरीबन 1050 या 1350 के दरमियान में हुई थी। सिंधी लैंग्वेज का मशहूर शायर शाह अब्दुल लतीफ़ को कहा जाता है, और शाह साहब का मैं एक मशहूर और बेहतरीन शेर आपके सामने इरशाद करना चाहता हूँ कि अखर पढ़ अल्फजो वर्क ब्या विसार, अखर पढ़ अल्फजो वर्क ब्या विसार, अंदर पंहिंजो उजाड़ पन्ना पढ़ दे केतरा। वाह, क्या शायर! सिंधी बोली के अल्फाज इब्ने अल हसन ने बनाए थे। पूरी सिंधी में हर इलाके की एक्सेंट स्लैंग अलग है सिंधी लैंग्वेज की, जैसे लारी, कच्छी, वेहाली, कथवरी और थरी। दोस्तों, अगर आप में से कोई सिंधी है तो बताना कि आपके यहाँ कौन सा लहजा इस्तेमाल होता है। जवाब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आती है बलोची। बलोची जो के नाम से ही बलूचिस्तान की तरफ इशारा करती है, तो बलोची बलूचिस्तान में बोली जाती है। बलोची के कुछ मुख्तलिफ एक्सेंट्स हैं, जैसे कि सुलेमानी, मकरानी, और मशहूर शायर जैसे मीर चक्कर खान, हसन जांदी शाही, हमालरंद, मिनहार, पेरन, घरान नजटी, मारिदो और मानी। वैसे दोस्तों, बलोचियों की जो ड्रेसिंग होती है ना, आहा, वो क्या तो प्यारी होती है, जो हमारे इलाके के लड़के हैं ना वो भी पहनते हैं, चाहे वो लड़के की हो या लड़की की हो, दोनों की ही बहुत ही प्यारी ड्रेसिंग होती है। और दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आती है पंजाबी। पंजाबी जो कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है। बाबा फरीद गंज शकर
जो कि पंजाबी लैंग्वेज के बहुत पुराने शायर जाने जाते हैं। वैसे तो बहुत ही शायर हैं जो मशहूर हैं, जैसे कि वारिस शाह की मशहूर कहानी हीर रांझा, हाशिम शाह की मशहूर कहानी ससुई पुनू, फजल शाह की सोनी महिवाल और हाफिज बरखुदार की मिर्ज़ा साहिबान जैसी कहानियाँ जो कि आज तक मशहूर जानी जाती हैं। और पंजाबी लैंग्वेज के मुख्तलिफ एक्सेंट्स हैं, जैसे मुल्तानी, सराइकी, पथोरी, चाचाही, दहानी, शाहपुरी और मेहाजी। वैसे दोस्तों, आप कौन सी लैंग्वेज घर में इस्तेमाल करते हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो, अच्छी लगी या बुरी लगी, दोनों ही कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को।